हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी बहुत पास है यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल में होने वाली है, तो आपको अपने ईडीडी से पहले ये सारे लक्षण को छोड़ देने हैं। इन सारे बातों को बिल्कुल भी अवॉइड कर देने हैं, नहीं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में सबसे पहले तो जानते हैं। सबसे पहली बात तो आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो और आपकी ईडीडी पास आ गई है, तो आपको स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ देना है। घर में कुछ भी हो, कोई भी तनाव हो, कोई भी माहौल हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो इसका सीधा असर आपके शिशु पे जाएगा और आपके शिशु का जो ग्रोथ हो रहा है वो रुक जाएगा। तो आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, रोना धोना, इन सारे चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं तो बोलूँगी कि 9 मंथ इन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप जो है ले रहे हो तो ये आपको परेशानी खड़ा करेगी। अगर 9 मंथ में ये ले रहे हो तो आपके अंदर रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज जो होने वाले हैं वो नहीं होंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। 100% मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ, आप लिख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात कि आपको दूसरों की बातें बिल्कुल नहीं सुनना है। दूसरा बोल रहा है कि अरे ये डॉक्टर है ना, बहुत अच्छा है, इस डॉक्टर में, इस हॉस्पिटल में ना बहुत अच्छी डॉक्टर है, नॉर्मल डिलीवरी कराती है, आप जहाँ कराते हो ना वहाँ पे अच्छी डॉक्टर नहीं है। ये बातें आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी है। एक कान से सुननी है, एक कान से निकाल देनी है। या फिर अरे मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी के समय ये चीज़ हुई थी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मुझे इतना पेन हुआ, मुझे इतना दर्द हुआ, ये इन सारे चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं सुनने हैं, बिल्कुल अवॉइड करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों की बात सुनोगे तो ऑलरेडी स्ट्रेस में आ जाओगे और ऑलरेडी आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको दूसरों की बात नहीं सुननी है। उनकी प्रेगनेंसी अलग थी, इस बात को आपको समझना है कि उनकी प्रेगनेंसी, उनकी बॉडी अलग है और आपकी प्रेगनेंसी, आपकी बॉडी, आपकी डिलीवरी अलग होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ होगी। आपकी हाइट, लंबाई, आपकी डिलीवरी, आपकी प्रेगनेंसी, हर चीज़ अलग होगी। ये नहीं है कि जो आपके घर में जो जिसको हुआ है वो आपके साथ भी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है और ये होता भी नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और आपको करने हैं कि आपको जो भी आप बाहर के जंक फूड, तला भुना और मिर्च मसालेदार खाना खा रहे हो, बिल्कुल आपको बंद कर देने हैं, आपको नहीं खाने हैं। क्योंकि अगर आप मिर्च मसालेदार खाना खाते हो, तला भुना खाना खाते हो, तो आपके शिशु को इससे परेशानी होती है। शिशु आपके गर्भ में ये सोचता है, ये देखता है कि अरे मैं किस माँ के गर्भ में हूँ जो कि मेरे को इतना तकलीफ़ दे रही है। अगर आप तीखा तीखा खाते हो या फिर बहुत ज़्यादा गरम गरम चीज़ें खाते हो, तो आपके शिशु की जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल वो तकलीफ़ देती हैं। जो शिशु का विकास है उसमें भी, आपके ग्रोथ में भी आपको रुकावट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में घर के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब कि लिमिट से भी, अपनी जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा काम कर रहे हो, तो ये भी आपको नुकसान करेगा। देखिए फ्रेंड्स, काम तो करने चाहिए, बट आपको ज़्यादा देर खड़े होके और ज़्यादा देर तक बैठ के कोई भी काम आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तब भी, घर में वर्किंग हो तब भी, कोई भी काम कर रहे हो तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया करो, ताकि आपको समस्या ना हो। इसीलिए ज़्यादा देर तक कपड़े धोना, ज़्यादा देर तक प्रेस करना, ज़्यादा देर तक खड़े होके खाना बनाना, हर काम करिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में, जैसे कि आपको घंटे भर का काम है तो उस बीच में आप 3 से 4 बार रेस्ट 5 से 10 मिनट का ले लीजिए। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा और आपके शिशु को भी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जब भी आपको डॉक्टर बुलाती है, अपॉइंटमेंट लेती है कि आपको डॉक्टर के पास, मतलब मेरे पास इतने टाइम पे आपको आना है, उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करने चाहिए। जितनी भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड, इंजेक्शन वगैरह लिखती है, उन सारे टिप्सों को फॉलो ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है, हेल्दी तो रहती है, कब ये अनहेल्दी हो जाए, कब इसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ये कोई नहीं जानता है।
क्योंकि जो आपका शिशु अंदर है वो केवल एक माँ समझ सकती है या फिर डॉक्टर समझ सकता है। 2 ही लोग समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। आपका शिशु अच्छे से अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको कभी भी 9 मंथ में स्पॉटिंग दिखाई दे या फिर ब्लीडिंग दिखाई दे, तभी भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपना जो डाइट है वो बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए। कभी भी इनबैलेंस डाइट आपको नहीं लेना चाहिए। अपने डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े फल, ताज़े सब्जियां, इसके अलावा जो भी मार्केट में सीजनल फल अवेलेबल है, जैसे चुकंदर, गाजर, गुआवा, अमरूद है, संतरा है, ये सारी चीज़ें अभी सीजनल है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको बिल्कुल अपने डाइट में शामिल करने चाहिए, क्योंकि इन सारे चीज़ों से आपके शिशु की ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है। तो इन सारे चीज़ों को अपने डाइट में आपको शामिल करने ही करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी 8वें महीने तक आ गई है तो 8वें महीने के बाद 9वें महीने में आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल इसे अवॉइड करने चाहिए। जहाँ भी आपको जाना आना है 8वें मंथ में आप चले जाइए, मायके हो, ससुराल हो, जहाँ A to Z आपको जाना है उस 8वें मंथ में ही आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ में कोई नहीं जानता। आपकी डॉक्टर भी एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएगी कि आपको डिलीवरी कब होगी, आपका लेबर पेन कब आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तो 9 मंथ में ट्रैवलिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो 9 मंथ में आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, शोर शराबे वाली जगहों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका शिशु इरिटेट होता है। आपके शिशु का जो सुनने की क्षमता है वो भी कम होने लगती है। अगर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाते हो, ज़्यादा जो है जहाँ शोर शराबा है उस वाली जगहों पे जाते हो, तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा हाइपर, गुस्सा, टेंशन नहीं लेने चाहिए। ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप या फिर A to Z कोई भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो 9 मंथ आप करते हो, वो 9 मंथ के बाद आपका शिशु आपके सामने वही चीज़ करेगा। रात भर जागोगे तो रात भर भी शिशु भी जागता है, जगाता है मम्मी पापा को। तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, घर के लोग भी आपको समझा देंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन आज की जनरेशन है, घर के लोगों की बात कहाँ सुनता है। तो आप इन चीज़ों को, इन टिप्सों को अप्लाई करिए, और 9 मंथ में अपने शिशु के ऊपर देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या दिखता है। निगेटिव करोगे तो निगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव दिखेगा। इस बात को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अपना प्रेगनेंसी एंजॉय करिए, क्योंकि बार बार प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो एंजॉय करिए, और जो भी गॉड गिफ्ट दिया है उसको एंजॉय करिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और कोई भी A to Z आपको दिक्कत हो, समस्या हो, तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन ज़रूर करिए। थैंक